क्या था शिकार खेलना, ये राजा लोग अपना शौक समझते थे। घोड़ा निकाला, शिकार खेलने के लिए चल दिए। बाबा जी और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। घोड़ा निकाला और चल दिए हैं। घोड़ा पे बहुत सवार सुनो सरदार मिला लगायो विकट बनी ने जब राजा घुसी आयो। चले हैं और जब वन में जाकर के पहुंचे हैं, पूरे दिन शिकार खेलते रहे, पूरे दिन। और जब पूरे दिन शिकार खेलते रहे, घर लौटते समय ने शाम हो गई, संध्या हो गई। और जब संध्या भाई महलों के पास में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि महल के किवाड़े बंद हैं। किवाड़े जब बंद हैं तो तानपात आवाज लगाने लगे, रानी किवाड़े खोलो। अरे इस महल की दासियां भी सो गई क्या? मैं ये कह रहा हूं कि किवाड़े खोलो। सुना नहीं? किवाड़े कौन खोले? छोटी रानी जो थी, छोटी रानी छोटी रानी अरे सुखनी न सोई गई रानी। किवाड़े कौन खोले? छोटी रानी बड़े आनंद से सो रही है और तानपात आवाज लगा रहे हैं, किवाड़े खोलो। अरे खोला ना, कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या दासियां में सो गई क्या? किवाड़े कौन खोले? छोटी रानी जो थी, अरे सुखनी न सोई गई रानी और राजा की सुनी नहीं बानी। लगाने लगे हैं, कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा है। अरे इस महल की दासियां में सो गई क्या? कोई नहीं बोला। एकदम दिमाग में झटका लगा। हमारी एक बड़ी रानी है जो खेतों पर रहती है और आज हम उसके पास में जाएंगे। सो खूब सो, और हम तो कहा तो भगवान करे तुम जिंदगी में बिल्कुल मत जगना। जब ध्यान बड़ी को आया
सुगना हमारी एक बड़ी रानी है जो खेतों पर रहती है, और आज हम उसके पास में जाएंगे। सो खूब सो। जब ध्यान बड़ी को आयो फौरन घोड़ा लौटायो जब एकदम से घोड़ा वापस किया, और जब घोड़ा वापस किया है तो चल दिए हैं महाराज तानपाद खेतों की ओर। खेतों पर जब पहुंचे हैं तो पत्नी ने अपने पति को जब आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सम्मान किया। बेचारी सम्मान क्या करती, टूटी सी चारपाई और तानपाद को डाल दी। यह हालत जब वो तानपाद ने देखी है तो नेत्र में आंसू छलक आए। सुनीति बोली, महाराज नहीं नहीं, आप दुखी ना हो, आप दुखी ना हो। अगर आप सुखी हो तो हम तो पहले से सुखी हैं। जिसका पति सुखी है तो पत्नी पहले से सुखी है। और पति दुख उठाए पत्नी सुख में रहे तो यह बात ठीक नहीं है। अगर आप सुखी हो तो हम तो पहले से सुखी हैं। एक बात और बताएं, देखो देखो पहले की स्त्रियां अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी भूतकाल में। और पहले की स्त्रियां अपने पति को बहुत मानती थी, बहुत। अब मानती आज भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती है, मानती, लेकिन गिने चुने दिन तक, गिने चुने दिन तक। कब तक? जब तक स्त्री को दो चीजें दिखाई पड़ती रहेंगी तब तक अपने पति से बहुत हित करती है। सिर्फ दो चीजें, शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। फिर वही स्त्री, अरे नारी प्रेम जमाइया माने, धनी बड़ी जोड़ी बराबर लाने। क्षमा चाहेंगे, ये घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, बारिश को घूम के आओ, रुपया तो रुपया पैदा करके लाओ, घर में घुसो तो अम्मा मोह घाय देखते, बउआ जेब घाय देखते। एक तो यंत्र है। और जोने बाजे मैंने को चकी चकी मालम पत्रा तोले बड़ी सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार। और रोटी खवाती जाए पे मनकी कहती जाए काहे तुम्हें इतने दिना बाद जाए तुम्हें मालम हम पे कुंडल का वकीनो। फिर वही स्त्री पलकमती हुई जा तू प्रेम छूटी जा पुनारी को भाई, फिर बोले करुए बोल के मर जा पिया दुखदाई। अरे पलकमती हुई जा प्रेम छूटी जा पुनारी को भाई, फिर बोले करुए बोल के मर जा। बाद में फिर को धौंस और दिखाती बाबा जी, जा दिन से बिहाई आई, जा दिन से जघर भी आई, हर दम तकलीफ उठाई है।
अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करते थे। सारी रात लेट करके विश्राम किया उत्तानपाद ने, और जब सवेरा हुआ है, सवेरो जब बहु है तो उत्तानपाद जो है खेतों से महलों की ओर चल दिए। और जब महलों की ओर चले, महलों के पास से पहुंचे तो क्या देखा है कि महल के किवाड़े खुले और छोटी रानी बीच देहरी पर खड़ी है। जो ये दशा उत्तानपाद ने देखी तो खड़े के खड़े रह गए। छोटी रानी ने सवाल किया, क्यों? कारे पूरी रात हमसे पूछ रही हो? हाँ, तुमसे पूछ रहे हैं, कारे पूरी रात। उत्तानपाद बोले ही नहीं। छोटी रानी बोली, नहीं बताओ, नहीं बताओ, हमें मालूम है। मालूम है? हाँ, हमें मालूम है। कहाँ रहे? कहाँ रहे ना? सुनो, तुम्हारा सोते घर रहे, जान मिल लए रही दमकाई, बात न की कर ले याद रे जब कसम हमारी खाई। नहीं बताओगे? हमें मालूम है, हमें मालूम है कि तुम पूरी रात कहाँ रहे। मत बोलो, मत बोलो, लेकिन हमें मालूम है। सुनो, रात सोते घर रहे, जान मिल लए रही धमकाई, बात न की करियो याद रे जब कसम हमारी खाई। आहा, छोटी रानी जिस समय चिल्लाई है तो वहां जब धर के नारी सफराई है सोई, भाव पेट में पानी है जब सौत के आंगन में रुके और पूरी रात जब हमने तुमसे मना किया था, फिर बात तुम क्यों गए, क्यों गए, क्यों गए? मैंने पूछा क्यों गए? उत्तानपाद सोचने लगे, अगर इससे दब गए तो ये सर पर सवार हो जाएगी, इससे दबना नहीं चाहिए। उत्तानपाद बोले, हे रानी, जिसका तूने सुख चैन छीन लिया, महलों से निकाल करके खेतों पर भेज दिया, लेकिन तुझे अभी विश्वास नहीं है तो ले मेरी तलवार, मार दे उसे। जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, उसके बाद के अलावा तेरी जुबान पर भी एक ही बात नहीं आती। छोटी रानी बोली, महाराज इसका मतलब ये है कि तुम वहां गए नहीं और जाना भी नहीं, बताए देते हो। बड़े आनंद से उत्तानपाद और छोटी रानी महलों में रहने लगे हैं। उधर बड़ी रानी खेतों पर मेहनत मजूरी कर रही है, लेकिन धीरे 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 समय जब कुछ व्यतीत हुआ, देवऋषि नारद की कही हुई बात सामने नजर आने लगी है। दोनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, और जब दोनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, देखो एक ही पति की पत्नी